अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम और सामीन कराम, उम्मीद है सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। रबी करीम से दुआ है कि आप सेहत की बेहतरीन हालत में ही हों। आज हम गुफ्तगू करेंगे कि लिकारी एक तख्लीकी ज़हनियत का मालिक होता है। वो हमेशा नई चीज़ें सोचता है, उसके दिमाग में नए ख़यालात आते हैं, एहसासात का मालिक होता है और जज्बात का मालिक होता है। लिकारी जब एक तख्लीकी ज़हनियत का मालिक होता है तो उसके ज़हन में हमेशा मुआशरे के मसाइल को हल करने का मंसूबा होता है। उसके ज़हन में इस्लाह के तजावीज़ मौजूद होते हैं। उसे ये फ़िक्र होती है कि जो मुआशरे में एक नामुकम्मल चीज़ फैली हुई है, एक नामुकम्मल मालूमात लोगों के पास मौजूद हैं, वो मालूमात मुकम्मल लोगों के पास आ जाए। तो गोया कि एक ज़िम्मेदार फ़र्द भी है और एक तख्लीकी ज़हनियत का मालिक भी होता है लिकारी। लेकिन बेहतर लिकारी के लिए ज़रूरी है कि वो सबसे पहले अपने जहन में ये रखे कि मैं किस मकसद के लिए लिख रहा हूँ। अगर लिकारी को ये पता न हो कि मैं किस मकसद के लिए लिख रहा हूँ तो इसकी ये तख्लीकी ज़हनियत और ये हसास तबीयत ये कारगर साबित नहीं होगी। ये बात हम कह चुके हैं कि लिकारी हज़रात ये पहले तय कर लेंगे कि वो किन उम्रों के लिए अपनी तहरीर को लिख रहा है। अब हम गुफ्तगू करेंगे कि वो किन मकासद के लिए लिख रहा है। अगर लिकारी को अपने मकसद का पता न होगा तो उसकी तहरीर जानदार नहीं होगी। सबसे पहले लिकारी के लिए मकसद का तयन लाजिमी है और उसे ये भी मालूम होना चाहिए कि मैं जिनके लिए लिख रहा हूँ वो ज़िंदगी के किन पहलू के बारे में ज़्यादा मालूमात रखता है, मुआशरे के किन पहलू के बारे में उनके क़ारीन के पास मालूमात कम होती है या नाक़िस होती है, और जिनके लिए ये लिख रहा हो इन मकासद में से एक ये भी हो कि मैं जिनके लिए लिख रहा हूँ उनकी ज़िंदगी का ज़ाविया क्या है, वो ज़िंदगी को किस तसव्वुर से देखते हैं, ज़िंदगी को किस नज़रिए से देखते हैं। अगर एक बंदे के पास ज़िंदगी का नज़रिया ये हो कि ज़िंदगी बराए ज़िंदगी, तो फिर उसी ज़हनियत के मुताबिक लिकारी अपनी तहरीर को लिखेगा। अगर मुआशरे में ज़्यादातर ज़हनियत ये पाई जाती हो कि फ़न बराए ज़िंदगी का एक रुझान मौजूद हो तो लिकारी हज़रात को ये चाहिए कि वो इसी ज़हनियत के मुताबिक लोगों की रहनुमाई करें। इसी तरह आप जिन मुआशरे में अफराद के लिख रहे हैं, मुआशरे के जिन अफराद के लिए आप लिख रहे हैं उनकी ज़हनी इस्तेदाद क्या है, उनकी तालीमी काबिलियत क्या है, वो आपकी बातों को, आपके जुमलों को, आपके ख़याल को, आपके पलाट को, आपके किरदार को वो जान सकेंगे, उनकी समझ में आ जाएगी। उनकी ज़हनी इस्तेदाद के बग़ैर आप अपनी तहरीर को कारगर साबित नहीं कर सकते। फिर आपके मकासद में से एक मकसद ये भी होगा कि आप जिन मकासद के लिए लिख रहे हैं क्या वो मकसद इस तहरीर से हासिल हो सकेगा, वो लोगों को फ़ायदा देगी, लोगों की तशनगी को वो पूरा करेगी, लोगों की कम इल्मी पर ये तहरीर उतरेगी कि ये उनकी जो है ना कम फहमी को दूर करेगी। ज़हनी इस्तेदाद लाज़िमी तौर पर एक लिकारी अपने मद्देनज़र रखेगा तहरीर के अंदर। अपने ज़हन में आप ये भी एक मकसद वाज़ेह रखें कि आप जिस मकसद के लिए लिख रहे हैं क्या वो ये तहरीर उस मकसद को बआसानी पूरा कर सकेगा। आपकी ये तहरीर उस ज़रूरत को पूरा कर सकेगी जो लोगों के लिए मतलूब है और बआसानी लोग इससे अपना फ़हम हासिल करें, कोई सोच, कोई ख़याल, कोई नज़रिया उनके ज़हन में आ जाए। अगर लिकारी हज़रात के सामने तहरीर लिखने के मकासद मौजूद ना हो तो फिर कारी भी उसी तरह इस तहरीर से फ़ायदा नहीं उठा सकेगा, लिकारी की भी मेहनत रायगान चली जाएगी। तो मेरी गुफ्तगू का ख़ुलासा यही है कि लिकारी हज़रात तख्लीकी ज़हनियत के मालिक होते हैं। वो मुआशरे का एक ज़िम्मेदार फ़र्द होता है, वो हर मसले की तह तक जल्द पहुँच जाता है, वो मसले के हल का भी सोच रखता है,
اس کی ذہنی استعداد بنسبت معاشرے کے دیگر لوگوں کے وہ زیادہ ہوتا ہے. جتنی اس کی تخلیقی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے اتنا وہ حساس طبیعت کا ہوتا ہے. اس کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ میں فوری طور پر معاشرے میں لوگوں کی رہنمائی کروں. یہ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ جس مقصد کے لکھ رہا ہے اس کی تحریر سے وہ مقاصد حاصل ہو جائیں گے. جو اس کے سامنے ذہن ہے، جو قاری ہے، وہ اس کے مقصد کو پا سکے گا. جس معاشرے کے لوگوں کے لیے لکھ رہا ہے ان کی ذہنی استعداد اس کے مقاصد کو فالو کر سکیں گے. جس مقصد کے لکھ رہا ہے معاشرے میں جو کمی پائی جاتی ہے اسی کمی کی بنیاد پر یہ مقصد پورا ہو سکے گا. یہی چند باتیں تھی جو آج کی ویڈیو میں، آج کی اس گفتگو میں نے کی. امید ہے آپ لوگوں کی اس پر سمجھ بھی آ گئی ہوگی اور کچھ نئے آپ لوگوں کو ملا ہوگا. انشاءاللہ ہم ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی بات کے ساتھ. اللہ حافظ. اپنا خیال رکھے گا.